I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want ही अच्छा हो कि आपकी जहाद की डायरेक्शन आपकी जहालत की तरफ हो, आपकी गुर्बत की तरफ हो, बजाय कि आप अपने ही कपड़ों को आग लगा के तो आप तालियां बजाना शुरू कर दें। मुझे लग रहा है कि आप करने की तरफ जा रही है, तालीम की तरफ जो आपकी नहीं है, साइंटिफिक और फ्यूचर के अंदर मैं जिस तरह इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूत वाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। चीजें खतरनाक हद तक जा रही हैं। आपके इस्लामाबाद के अंदर भी पिंकी पीरनी ने खड़े होकर अल जिहाद के नारे लगवा दिए हैं और बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। ये कहता है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट उनको फोर्स करता है कि वो इजराइल को वेपन्स देते रहें। वो कहते हैं कि हमें किसी किस्म के कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, ना हम अंडर प्रेशर हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को बात करेंगे। दूसरा, इंडिया ये भी कहता है कि हम फ़लस्तीन के हवाले से हम टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि इसका मसला हल नहीं होना चाहिए। हम जो जुल्म देख ले, वो तो हर चीज़ है, वो देख ले मुसलमानों पे कैसा जुल्म हो रहा है उधर। वीडियो देखते साल ही बोला कि ये मोदी का बंदा है या उस तरीके से, आपको कैसे आइडिया हो गया? जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन थ्रेट किया, 100% मैं एग्री करूंगा कि अगली जंग चिप्स पे होगी, अगली जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी। उसकी वजह पूछ रहे हैं कि इंडिया क्यों कह रहा है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट उसको गाइड करता है। देखिए, इंडिया और जो इजराइल के जो आपस में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बड़ा पुराना है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि आपको पता है इंडिया सबसे बड़ा दुनिया का आर्म्स इंपोर्टर रहा है 2008 से लेके 2023 तक। कहा जाता है कि दुनिया की 10% जो आर्म्स हैं वो इंडिया में आती थी। वो मुसलमान तो नहीं है, इसमें तो गैर मजहब ठीक है, वो अपने मजहब के एहतराम करते हैं, अपने बहन भाइयों का एहतराम करते हैं। कंट्री के साथ लाए हाँ, हम लोग नहीं है उसमें, मैं भी हूँ, ये भी है, वो भी है। इंडिया जो है वो तकरीबन $200 बिलियन लगाने जा रहा है अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपने इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए। इजराइल को पता है कि हमें उसमें से बहुत कुछ मिलने वाला है। इंडिया ने एक मिलिट्री हार्डवेयर खतरनाक हद तक जा रही है। आपके इस्लामाबाद के अंदर भी पिंकी पीरनी ने खड़े होकर अल जिहाद के नारे लगवा दिए हैं और बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट है, अब इसका रिजल्ट कहां जाएगा, क्या निकलेगा, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आपकी जहाद की डायरेक्शन आपकी जहालत की तरफ हो, आपकी गुर्बत की तरफ हो, बजाय कि आप अपने ही कपड़ों को आग लगा के तो आप तालियां बजाना शुरू कर दें। मुझे लग रहा है कि आप नंबर 2 करने की तरफ जा रहे हैं, तालीम की तरफ तो जो आपकी नहीं है, साइंटिफिक और फ्यूचर के अंदर मैं जिस तरह माजी के अंदर मैं ये समझता था कि इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं होगा, जो इंग्लिश लोग नहीं पढ़ेंगे वो आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको मुसलसल वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग मेरी ये जुबान समझते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, कि आने वाले दिनों में जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन थ्रेट किया, 100% मैं एग्री करूंगा कि अगली जंग चिप्स पे होगी, अगली जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी। उसकी वजह वो पूछ रहे थे कि खाने वाले चिप्स पाकिस्तान खाने आलू के चिप्स की बात कर, लेकिन उसमें ये है ना कि आलिया जो सबसे बड़ा उसका मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि यहाँ पे जो डोज बना है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, उसके पीछे विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क ने फेडरल गवर्नमेंट को ठीक करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी चेक करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अगर ये सारी चीजें ये हो रही हैं, तो फिर आप किस तरह अगली सेंचुरी में एंटर कर सकेंगे, आप सर्वाइव किस तरह। मैं ग्रो करने की, तरक्की करने की बात नहीं कर रहा, उसके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है ना, कि तरक्की करना, कंपीट करना। सर्वाइवल, यू आर इन सर्वाइवल मोड है इस वक्त। पाकिस्तान तो 77 ईयर से सर्वाइवल मोड में चल रहा है, अभी भी आप सर्वाइवल मोड में है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि मुर्शिद पाक कहते हैं मेरे पास अभी आखिरी कार्ड मौजूद है। जी सर, उन्होंने कहा है कि जब मुलाकात हुई है काफी बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं, ये कुछ कम नहीं हुआ, इसको तो आप सुप्रीम कोर्ट और फिर यूनाइटेड नेशंस तक। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी भी एक लास्ट ट्रम्प कार्ड है। तो साजिद साहब, कहीं ये हमारे ट्रम्प साहब वाला ट्रम्प कार्ड तो नहीं है? इसी की बात कर रहे होंगे, लेकिन खास आप देखें